हेलो स्टूडेंट्स। आज यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर 5 में हम क्रोमोफोर और जो ऑक्सोक्रोम जो ग्रुप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के जो भी अपने लेक्चर हुए हैं उनमें हमने बेसिक पार्ट और बीयर लैम्बर्ट्स लॉ और टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और इफ़ेक्ट ऑफ कंजुगेशन ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से अपन क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद अपन शिफ्ट्स जो है उनको कवर कर लेंगे, जो भी बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक और जो भी शिफ्ट्स आती है किसी भी बैंड में उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोफोर्स क्या है ना। क्रोमोफोर जो ग्रुप्स होते हैं और इनको अपन कहते हैं वर्णधारक। ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको कहेंगे वर्णधारक। ठीक है, तो देखो मान लो कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड से एक ग्रुप लगा हुआ है जी, है ना। एक कोई सा भी ग्रुप हो सकता है ना, उसके एग्जाम्पल्स अभी बताऊंगा। एक ग्रुप है जी, ठीक है। और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ग्रुप लगा हुआ है जी, और ये जो कंपाउंड जो है अगर ये कलरफुल कंपाउंड है ना, अगर ये रंगीन कंपाउंड है, अगर ये रंगीन कंपाउंड है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप जो जी है ये ग्रुप जी क्रोमोफोर है। ये ग्रुप क्या है? क्रोमोफोर है। यानी कि किसी भी रंगीन कंपाउंड में अगर कोई ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो उसका जो कलर है उस कलर का कारण क्या है? ये क्रोमोफोरिक ग्रुप है। ठीक है, तो अब क्रोमोफोर्स होते क्या है? यानी कि क्रोमोफोर्स वो ग्रुप होते हैं ना, क्रोमोफोर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में रंग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, है ना। रंग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे क्षमता वर्ड अपन ने कैपेसिटी का यूज़ किया है, कैपेबल होते हैं, है ना। कलर उत्पन्न करने के लिए ये कैपेबल होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर ये किसी यौगिक में उपस्थित हो तो वो यौगिक रंगीन ही हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बट अगर वो यौगिक रंगीन है ना, अगर वो कलरफुल कंपाउंड है तो इसका मतलब उसमें क्रोमोफोर प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो क्रोमोफोर अपने को समझ में आया क्या होता है। यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो किसी अगर कंपाउंड के साथ में प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड के साथ में प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड क्या होगा? कलरफुल कंपाउंड होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कोई कंपाउंड अगर कलरफुल है तो क्यों है, और कोई दूसरा कंपाउंड अगर कलरलेस है तो वो कलरलेस क्यों है। ठीक है, समझ में आया। तो देखो कोई भी जो क्रोमोफोर्स होता है उसमें या तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकते हैं या फिर उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकते हैं, है ना। तो इस बेसिस पे जो क्रोमोफोर्स है उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना। पहली कैटेगरी ऐसे क्रोमोफोर्स जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है ना, जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो ना, पाई टू पाई स्टार संक्रमण हो, है ना। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किन ग्रुप्स में हो सकता है? जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट। और ऐसे ग्रुप कौन से हो सकते हैं? एथिलीनिक ग्रुप, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना। इन जो ग्रुप्स है इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। ये दोनों ही ग्रुप्स क्रोमोफोर का काम करते हैं। सेकंड कैटेगरी है जिनमें पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, है ना, दोनों प्रकार के संक्रमण हो ना, दोनों प्रकार के संक्रमण हो ना, दोनों दोनों टाइप के ट्रांजिशन अगर उनमें है तो ऐसे ग्रुप कौन से हो सकते हैं?
तो कार्बोनिल ग्रुप है ना। यहाँ पे पाई बॉन्ड प्लस लॉन पेयर है ना, एक हेट्रो एटम पे लॉन पेयर दोनों होने चाहिए है ना, तब पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे। और कौन से ग्रुप हो सकते हैं इस तरह के? थायोकार्बोनिल है, नाइट्राइल है, ठीक है, एजो एजो ग्रुप है, एन डबल बॉन्ड एन, नाइट्रोसिल है और नाइट्रो ग्रुप है ना। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स है उनमें पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार दोनों प्रकार के ट्रांजिशन हो सकते हैं। ये जितने भी ग्रुप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी क्रोमोफोर का काम करते हैं, ठीक है। अगर ये किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है ना, तो वो कंपाउंड क्या होगा? कलरफुल होगा, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में कलरफुल होगा? अगर इनसे होने वाले पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो है ना, अगर ये विजिबल रीजन से हो रहे हैं, कहाँ से? विजिबल रीजन यानी कि दृश्य क्षेत्र। अगर दृश्य क्षेत्र से अगर ऊर्जा का अवशोषण होता है तो वो कंपाउंड क्या होगा? वो कंपाउंड कलरफुल होगा, रंगीन यौगिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनकी प्रेजेंस में भी अगर वो कंपाउंड है ना, अगर वो कंपाउंड विजिबल रीजन से एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, यूवी रीजन से कर रहा है, विजिबल रीजन यानी 400 से 800 नैनोमीटर है ना, अगर वो कंपाउंड 400 से 800 नैनोमीटर में एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है तो वो कंपाउंड कलरफुल होगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो इनकी प्रेजेंस चाहे वो ये क्रोमोफोर ग्रुप्स चाहे कंपाउंड में प्रेजेंट हो लेकिन वो कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आया है ना। जैसे अपन एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं इसका। जैसे एक कंपाउंड है, बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है और इसका एब्जॉर्प्शन अपने को पता है कितने पे होता है? लगभग 260 नैनोमीटर पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो है ये है नाइट्रोबेंजीन है ना, ये नाइट्रोबेंजीन है। और ये जो कंपाउंड है ये है मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो अगर अपन लेफ़्ट टू राइट चले, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? देखो बेंजीन में क्या है? कॉन्जुगेशन है, इन 3 पाई बॉन्ड्स के बीच में क्या है? कॉन्जुगेशन है। और अगर NO2 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो रेजोनेंस जो होगा वो एक्सटेंडेड होगा, यानी कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगा, है ना, यानी कि संयुग्मन का विस्तार होगा। और अगर 2 नाइट्रो ग्रुप अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो जो कंजुगेशन है वो और ज़्यादा एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो कॉन्जुगेशन है ना, संयुग्मन जो है वो बढ़ रहा है, संयुग्मन इंक्रीज होता है। और अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो लैम्डा मैक्स पे क्या इफेक्ट आता है? लैम्डा मैक्स भी इंक्रीज होता है। और अगर ये लैम्डा मैक्स इंक्रीज होके 260 से अगर ये इंक्रीज होके अगर ये विजिबल रीजन तक पहुंच जाए तो ये कंपाउंड्स क्या होंगे? कलरफुल होंगे, है ना। और जितना ज़्यादा लैम्डा मैक्स होगा कलर की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जो नाइट्रोबेंजीन जो है ना, नाइट्रोबेंजीन जो है वो हल्का पीला कलर का होता है, हल्का पीला ना। और ये जो है ये गहरा पीला कलर का होता है, डार्क येलो। और ये है ना, ठीक है। तो क्रोमोफोर ग्रुप्स की प्रेजेंस में 2 क्रोमोफोरिक ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो उसके कलर, ये जो कंपाउंड है ये कलर शो करेगा। और अगर एक क्रोमोफोरिक ग्रुप अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये भी कलर शो कर रहा है, लेकिन जो कलर होगा वो हल्का होगा और यहाँ पे जो कलर आएगा वो क्या आएगा? डार्क आएगा, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड में अगर क्रोमोफोर ग्रुप अगर प्रेजेंट है
और अगर वो विजिबल रीजन से एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है तो वो कलरफुल होगा। और अगर क्रोमोफोर भी प्रेजेंट है बट विजिबल रीजन से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा तो फिर वो कलर भी शो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे ये है और ये है और 135 हेक्साट्राइन है, 135 हेक्साट्राइन है और एक बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो इसका एब्जॉर्प्शन आता है लैम्डा मैक्स 165 पे, इसका लैम्डा मैक्स है 217 पे नैनोमीटर और इसका लैम्डा मैक्स है 253 नैनोमीटर पे। और ये जो कंपाउंड है इसका लैम्डा मैक्स विजिबल रीजन से आता है, विजिबल रीजन दृश्य प्रकाश है ना। ये तीनों जो कंपाउंड है, ये पॉलीइंस जो है ये यूवी रीजन से एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, तो ये क्या होंगे, कलरलेस, ये कलरलेस होंगे। बट बीटा कैरोटीन जो है, जो कैरेट्स में प्रेजेंट होता है, गाजर में प्रेजेंट होता है, और गाजर का जो लाल रंग होता है वो इसी वजह से होता है ना। देखो इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ 1 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पे 11 पाई बॉन्ड्स है ना। तो 11 पाई बॉन्ड्स की वजह से कॉन्जुगेशन इतना इंक्रीज हो जाता है कि लैम्डा मैक्स जो है वो इंक्रीज होके विजिबल रीजन तक चला जाता है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से अवशोषण होता है। इस वजह से बीटा कैरोटीन और जो लाइकोपिन जो कंपाउंड्स होते हैं जो टोमेटो में प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसकी वजह से टोमेटो का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है और गाजर का जो कलर होता है वो भी बीटा कैरोटीन की वजह से आता है ना। इसमें भी पाई बॉन्ड्स है ना, एथिलीनिक पाई बॉन्ड है, ये क्रोमोफोरिक ग्रुप है, बट इसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप की प्रेजेंस में जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो ट्रांजिशन है विजिबल रीजन से होता है, ठीक है। समझ में आया कि क्रोमोफोरिक किस प्रकार से किसी कंपाउंड को कलर प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना। ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स, ऑक्सोक्रोम ये वर्णवर्धक है, वर्णवर्धक यानी कलर को इंक्रीज करने वाले, है ना, कलर एनहांसिंग ग्रुप्स, ठीक है। रंग को बढ़ाने वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स होते हैं ना। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो ये ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो खुद तो कलर नहीं देते किसी भी कंपाउंड को, यानी कि इन ग्रुप्स की प्रेजेंस में जो कंपाउंड है उसमें कलर नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रुप्स किसी क्रोमोफोर के साथ में जुड़े हुए हो, किसी क्रोमोफोर के साथ में अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट है तो जो कलर जो आएगा कंपाउंड का वो डार्क कलर होगा, है ना। यानी कि जो कलर है उसकी इंटेंसिटी को ये ग्रुप्स इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इनको अपन क्या कहेंगे, वर्णवर्धक या फिर कलर एनहांसिंग ग्रुप्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स होते हैं कलर एनहांसिंग ग्रुप्स। कलर को बढ़ाने वाले समूह, रंग को बढ़ाने वाले समूह ना। या इनको कहेंगे वर्णवर्धक, वर्णवर्धक, ठीक है। कैसे होगा, एग्जाम्पल्स क्या है। देखो ये जो ग्रुप्स होते हैं उनमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किन में होगा, जिनमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो और उस हेट्रो एटम पे लॉन पेयर प्रेजेंट हो, विषम परमाणु अगर उनमें उपस्थित है
तो उसके ऊपर एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट होगा और लॉन पेयर की वजह से वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देगा, है ना। एग्जाम्पल्स की बात करें तो अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, ईथर है, NH2 ग्रुप है, इसके ऊपर लॉन पेयर है, NHR हुआ या फिर NR2 एमीन्स, ठीक है, ऐसे कुछ ग्रुप से, या फिर हेलोजेंस अपन ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे F हुआ, Cl, Br और आयोडीन, ये कुछ ग्रुप्स है हेलोजन ग्रुप्स, ठीक है। अगर ये किसी क्रोमोफोर के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे 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 ये इस एथिलेनिक क्रोमोफोर के साथ में ये OS ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करता है ना, कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर ऑक्सोग्राम ग्रुप अगर प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन इंक्रीज होगा। और अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, और कलर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें, किसी भी एक कंपाउंड अपन लेते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन में ये ग्रुप जो है नाइट्रो, ये जो ग्रुप है ये क्रोमोफोर है, ये ग्रुप क्या है, क्रोमोफोर है, ठीक है। और इसका जो रंग होता है हल्का पीला, है ना, बहुत लाइट येलो कलर होता है नाइट्रोबेंजीन का। और ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो रिंग में आएंगे वो नाइट्रो ग्रुप तक एक्सटेंड होके कंजुगेशन में रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन यानी कि संयुग्मन का विस्तार होगा, संयुग्मन का विस्तार, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, लैम्डा मैक्स इंक्रीज होगा, और लैम्डा मैक्स इंक्रीज होने की वजह से, है ना, जो कलर की इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और कलर की अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो ये जो कंपाउंड है ये क्या होगा, डार्क येलो। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये हल्का कलर का होगा और ये डार्क है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द OH ग्रुप, है ना। और OH ग्रुप यहाँ पे क्या है, ऑक्सोक्रोम, और ये जो ग्रुप है ये क्या है, क्रोमोफोर, है ना। तो यानी कि क्रोमोफोर के साथ में ऑक्सोक्रोम भी अगर प्रेजेंट है तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और भी अगर अपन एक एग्जांपल देखें, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, अपने को बताना है कि उसमें क्रोमोफोर कौन सा है और ऑक्सोक्रोम कौन सा है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ में दो ग्रुप्स अटैच है, इनमें से अपने को बताना है कि क्रोमोफोर कौन सा है और ऑक्सोक्रोम कौन सा है ना, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्रोमोफोर होता है, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ये क्या होगा, क्रोमोफोर। और OH जो ग्रुप्स होते हैं जिनमें लॉन पेयर्स प्रेजेंट है तो ये ग्रुप क्या होगा, ऑक्सोक्रोम, ये ग्रुप होगा ऑक्सोक्रोम, ठीक है। और यहाँ पर NO2 ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप जो है इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो ये क्या होगा, क्रोमोफोर। और यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है इसमें लॉन पेयर प्रेजेंट है तो ये ग्रुप क्या होगा,
ऑक्सोक्रोम। तो इस तरह से अपन क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो ग्रुप्स है उनको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एब्जॉर्प्शन बैंड से रिलेटेड जो भी शिफ्ट्स है उनको अपन कवर करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर क्लास में डिस्कस कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।